बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ईपीएफओ डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए ईपीएफ 9052 पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 1 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं और साथ में सेक्शन ऑफिसर और एलडीसी दोनों का हम लोग सिलेबस इससे कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला क्वेश्चन है, द ईपीएफ एक्ट अलाउ एम्प्लॉय टू विड्रॉ देयर ईपीएफ अकोमोडेशन बिफोर रिटायरमेंट इन केस ऑफ। ईपीएफ अधिनियम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अपने ईपीएफ संचय को वापस लाने के लिए निकालने के लिए अनुमति देता है। किस केस में? मैरिज के एक्सपेंसेस में, हाउस कंस्ट्रक्शन या परचेज में, या चाइल्ड एजुकेशन में। तो अगर आप लोग सेक्शन पढ़े होंगे तो सेक्शन 68 और 68 बीसी और 68 के में साफ मेंशन है कि आप विड्रॉल कर सकते हैं अगर आप हाउस खरीद रहे हैं या अपने चाइल्ड का एजुकेशन या उसके मैरिज अगर आपको करना है तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं अपना ईपीएफ, और ये चैप्टर 8 में मेंशन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सेक्शन 1 ऑफ ईपीएफ एक्ट। देखिए सेक्शन 1 में हमेशा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और एप्लीकेशन होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है और उसका टाइटल के बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट गवर्न द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ इंडिया। कौन सा एक्ट गवर्न करता है, ठीक है, कर्मचारी का भविष्य निधि के बारे में? तो क्या आंसर हो जाएगा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 is applicable to establishment employing at least how many employee। कम से कम कितने एम्प्लॉय पे ये एक्ट लागू होगा? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 20 एम्प्लॉय होने चाहिए, कम से कम 20 एम्प्लॉय। और ये भी याद रखिएगा, अगर कभी ये 20 एक बार एक्ट लागू होने के बाद अगर कभी 18 भी हो जाता है फिर भी ये एक्ट वापस नहीं होगा, ये अप्लाई होते रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन रेट फॉर एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स द ईपीएफ। ईपीएफ पे कंट्रीब्यूशन रेट कितना होता है? तो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन रेट अभी 12% है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12% ऑफ बेसिक वेज। अगला है, व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन ईपीएफ डिपॉजिट। अभी करेंट रेट ईपीएफ डिपॉजिट में कितना है? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हर साल ये रेट चेंज होता है, किसी किसी साल नहीं भी चेंज होता है। 2019-20 में 8.65 था, 20-21 में 8.55 था, 21-22 में भी 8.55 था, ठीक है, और 8.15 था 22-23 में, और अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो रहा है वो 8.10% हो रहा है। तो ये याद आपको रखना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सेक्शन 11 ऑफ ईपीएफ एक्ट। सेक्शन 11 के ईपीएफ एक्ट में क्या बोला गया? तो सेक्शन 11 में बोला गया प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर अदर डेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सेक्शन 2 ऑफ ईपीएफ एक्ट। सेक्शन 2 में क्या बोला गया? तो सेक्शन 2 ईपीएफ एक्ट का डिफिनेशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडर द ईपीएफ एक्ट द टर्म वेज इंक्लूड। वेज का मतलब क्या होता है? तो वेज अगर आप एक्ट पढ़े होंगे या क्लासेस में पढ़े होंगे तो वहां साफ बताया गया है, वेज का मतलब होगा बेसिक पे, डीए और आपका आरए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर। एक्ट की तरफ चलते हैं, एक्ट में साफ लिखा हुआ है, बेसिक पे मींस ऑल द अकोमोडेशन व्हिच आर अर्न्ड बाय द एम्प्लॉय व्हाइल ऑन ड्यूटी ऑन लीव ऑन द हॉलिडे इन व्हिच वेज आइदर केस तो अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन। अगला है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ व्हिच एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द ईपीएफ कैन रिटेन इन ऑपरेटिव। ईपीएफ में कर्मचारी का योगदान अधिनियम अवधि निष्क्रिय रह सकता है। अगर मंथ में पूछेगा तो 36 मंथ, साल में पूछेगा तो 3 साल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सेक्शन 22 ऑफ ईपीएफ। 22 में क्या बताया? पावर ऑफ रिमूव डिफिकल्टीज बताया गया 22 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो ईपीएस होता है अंडर द ईपीएफ एक्ट वो क्या प्रोवाइड करता है? पेंशन स्कीम है तो पेंशन ही प्रोवाइड करेगा, पेंशन बेनिफिट टू एम्प्लॉय। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सेक्शन 4 ऑफ द ईपीएफ एक्ट टेल्स। सेक्शन 4 क्या बताता है? सेक्शन 4 बताता है पावर ऑफ ऐड टू शेड्यूल 1। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंट मिनिमम मंथली पेंशन अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अभी करेंट पेंशन क्या चल रहा है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में? तो अभी चल रहा है 1000। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सेक्शन 7 ऑफ ईपीएफ एक्ट टेल। सेक्शन 7 क्या बताता है ईपीएफ एक्ट में? तो सेक्शन 7 बताता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम कौन सा सेक्शन पे है? सेक्शन 7 में है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द सेक्शन 12 ऑफ ईपीएफ एक्ट। सेक्शन 12 ईपीएफ एक्ट का सेक्शन 12 क्या बताता है? तो सेक्शन 12 बताता है एम्प्लॉयर नॉट टू बी रिड्यूस वेजेज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अगला है विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द ईपीएफ एक्ट। अगर पूछेगा अथॉरिटी तो हमेशा आपका जो अथॉरिटी होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट डज सेक्शन 17A ऑफ ईपीएफ एक्ट 17A में क्या बोला गया है? तो ट्रांसफर ऑफ अकाउंट आप कर सकते हैं। फॉर्म से भी क्वेश्चन उस पर पूछा गया था, फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेशन में सारे फॉर्म्स के बारे में हम बता देंगे। ठीक है, कैन एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट मोर देन द सिक्योरिटी लिमिट ऑफ द ईपीएफ वॉलंटरी। एम्प्लॉय का बात है, कह रहा है कि 12% से आप ज्यादा पे कोई कर सकता, हाँ कर सकता है, लेकिन ये अब आप अगर 14% कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉयर भी 14% करे, वो अपना उसका जो लिमिट है वही करेगा, आप बढ़ा के आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यस सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगला है, अब देखिए ईपीएफओ का बहुत लोग मैसेज किए थे सर क्लासेस के बारे में। देखिए ईपीएफओ का क्लासेस मंडे से स्टार्ट है, नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो दोनों के लिए, एलडीसी के लिए और सेक्शन ऑफिसर के लिए। डेमो क्लासेस चल रही हैं, आज भी डेमो क्लासेस रात में 8 बजे से चलता है, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। 2 दिन का डेमो क्लासेस है, आप ले सकते हैं। आज भी क्लासेस है और कल भी क्लासेस होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? एलडीसी और सेक्शन ऑफिसर में सारा सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग और आपका जो एक्ट है वो एक्ट हम लोग उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको डेली क्लास मिल जाएगा गूगल मीट पे, क्योंकि आप लोग सारे लोग जॉब में हैं तो क्लासेस को रात में ही रखा गया, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास होगा। और साथ में रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ मिल जाएगा। इन केस अगर आपका क्लास मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ मिल जाएगा। गूगल मीट पे क्लास है तो लिमिटेड सीट ही होते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं क्लासेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डज सेक्शन 10 ऑफ ईपीएफ एक्ट। सेक्शन 10 में क्या बताया गया? तो सेक्शन 10 में बताया गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैचमेंट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन है ऑन हाउ ऑफ्टन शुड द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू द ईपीएफ ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। ऑन ऑफ्टन शुड द ईपीएफ कंट्रीब्यूशन टू बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। तो ये होता है मंथली, ईपीएफ आपका मंथली होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है व्हाट डज द सेक्शन 14 ऑफ ईपीएफ एक्ट। सेक्शन 14 में क्या बताया गया? सेक्शन 14 में पेनल्टी बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है पेनल्टी में क्या क्या लग सकता है, पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है हु इज एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द ईपीएफ एक्ट। ईपीएफ एक्ट में कौन एलिजिबल है? तो देखिए ईपीएफ एक्ट में ऑल एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है रिगार्डिंग देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वो सभी आएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सेक्शन 18A ऑफ ईपीएफ एक्ट। सेक्शन 18A में क्या बताया गया? देखिए सेक्शन 18A में बताया गया ऑथोरिटी एंड इंस्पेक्टर टू द पब्लिक सर्वेंट, इसको याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द ईपीएफ एक्ट। कौन सा? देखिए ईपीएफ में बहुत लोग क्वेश्चन गलती करते हैं और लेबर कोड मार देते हैं, गलत है। अगर यहाँ पे विच गवर्नमेंट बॉडी आपका यहाँ पे होगा ईपीएफओ। ठीक है, क्योंकि यही सब मॉनिटर करता है। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ ईपीएफ। पेनल्टी क्या होगा अगर सही से पालन न हो ईपीएफ का? तो पेनल्टी होगा, इम्प्रीजमेंट भी होता है और इसमें फाइन भी लगता है, तो आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंट टाइम फॉर एम्प्लॉय कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट जर्नी। कितना मिलता है अगर डेथ हो जाता है?
तो अभी है 7 लाख रुपया है, 7 लाख रुपया उनको मिलता है इन केस ऑफ डेथ। कैन एन एम्प्लॉय ट्रांसफर देयर ईपीएफ अकाउंट, ईपीएफ अकोमोडेशन फ्रॉम अदर एम्प्लॉय टू अनदर? हाँ, कर सकता है। तो ऑनलाइन ऑनलाइन ही होता है, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट ऑनलाइन होता है, तो यस थ्रू द ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम। अगला है व्हाट डज द सेक्शन 13 ऑफ ईपीएफ टैक्स? सेक्शन 13 क्या बताया गया? तो सेक्शन 13 बताता है इंस्पेक्टर के बारे में, ठीक है, पॉइंट जो होते हैं इंस्पेक्टर उसके बारे में। अगला है हाउ लॉन्ग शुड द एम्प्लॉय मेंटेन रिकॉर्ड्स रिलेटिंग ईपीएफ कंट्रीब्यूशन? ये भी 3 साल है, इसको भी याद रखना है, कितना है? 3 साल। व्हाट डज द सेक्शन 5E ऑफ ईपीएफ टैक्स? 5E में क्या बोला गया है? 5E में बोला गया है डेलीगेशन के बारे में, ठीक है। अगला है व्हाट डज द सेक्शन 3 ऑफ ईपीएफ एक्ट? सेक्शन 3 क्या बोला गया? पावर टू अप्लाई एक्ट टू एन एस्टेब्लिशमेंट विच हैज अ कॉमन प्रोविडेंट फंड विथ अनदर एस्टेब्लिशमेंट। सेक्शन 6A क्या बताता है? सेक्शन 6X बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इसको भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। आरटीआई एक्ट अगले अगले सेशन में आप लोग को आरटीआई एक्ट पढ़ाएंगे, वो भी डिटेल पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग का स्कीम शुरू हो जाएगा। व्हाट डज द सेक्शन 6C ऑफ ईपीएफ एक्ट? सेक्शन 6C में क्या बताया? सेक्शन 6C में एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द सेक्शन 7I? सेक्शन 7I में अपील्स टू ट्रिब्यूनल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, ठीक है, व्हाट डज सेक्शन 5D ऑफ ईपीएफ एक्ट? सेक्शन 5D में बोला गया है, बताइए 5D में, आप लोग कमेंट करके बताइए 5D में क्या बताया गया है? सेक्शन 5D अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर। अगला है कैन एन एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट एन एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ ईपीएफ? बहुत लोग बहुत सारे केस में एग्जाम्पशन मिलता है, जैसे कोई संस्था है, उनका खुद का कोई सेम ऐसा ही प्लान है और उससे ज्यादा मिलता है, कम नहीं मिलना होना चाहिए, तो आप उनको एग्जाम्पशन मिल जाता है, यस, विथ अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डज सेक्शन 7J? सेक्शन 7J प्रोसीड्योर ऑफ ट्रिब्यूनल। सेक्शन 5 क्या बताता है? सेक्शन 5 बताए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में बोला जाता है, सेक्शन 5 में बताया जाता है। अगला है व्हाट डज सेक्शन 5A? 5A में क्या है बताइए आप लोग, 5A में क्या है? सेंट्रल बोर्ड, बिल्कुल सही है, सेंट्रल बोर्ड। अगला है व्हाट डज सेक्शन 7C ऑफ ईपीएफ एक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप अमाउंट किसमें आता है? सेक्शन 7C में आता है। देखिए हम जो क्लासेस लेते हैं ना, जैसे ईपीएफ एक्ट पूरा डिटेल पढ़ना है तो हम 3 भाग में बांट देते हैं। पहला तो एक दिन सिर्फ आपको एक्ट रटवाएंगे, दूसरा एक्ट का डिटेल, और तीसरा इंपॉर्टेंट, उस एक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्क्राइब करेंगे। एक्ट इस तरह से पढ़ना चाहिए, थ्रू आउट पढ़िएगा तो याद नहीं होगा, तो पहले सेक्शन याद कर लीजिए, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन याद कर लीजिए, अगर चैप्टर है तो चैप्टर भी देखना है, उस तरह से आप लोग पढ़िए इसको। सेक्शन 7C में हो गया। सेक्शन 5C क्या बताता है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी टू बी बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला व्हाट डज द सेक्शन 5B ऑफ ईपीएफ एक्ट? सेक्शन 5B में क्या बताता है? स्टेट बोर्ड के बारे में चर्चा है सेक्शन 5B में। व्हाट डज सेक्शन 6 ऑफ ईपीएफ एक्ट? सेक्शन 6 में क्या बताता है? कंट्रीब्यूशन एंड मैटर विच मे बी प्रोवाइडेड फॉर द स्कीम। सेक्शन 6D में क्या बताता था है? सेक्शन 6D में लाइंग ऑफ स्कीम बिफोर पार्लियामेंट। सेक्शन 7B क्या बताता है? सेक्शन 7B बताइए क्या बताता है? रिव्यू ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 7A में जो ऑर्डर पास होता है उसको रिव्यू कहाँ होगा? सेक्शन 7B में। अगला है सेक्शन 7A डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉय। सेक्शन 7D में है आपका, सेक्शन 7D में बताइए आप लोग, हम तो A B बता दिए, बताइए, हाँ बताइए। ट्रिब्यूनल, बहुत बढ़िया, क्या होगा? ट्रिब्यूनल।
व्हाट डज सेक्शन 7L ऑफ ईपीएफ एक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल? 7L में क्या है? ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। व्हाट डज 7O? 7O में डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन फिलिंग अपील। अगला है सेक्शन 7P। सेक्शन 7P में क्या है बताइए? ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। सेक्शन 7Q में क्या है? सेक्शन 7Q में इंटरेस्ट पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। सेक्शन 8 में क्या है? मोड ऑफ रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। सेक्शन 8A में क्या है? रिकवरी ऑफ मनी बाय द एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर। सेक्शन 8C में क्या है? रिकवरी ऑफिसर टू हुम सर्टिफिकेट इज टू बी फॉरवर्डेड। इस तरह से आपको रटना पड़ेगा। व्हाट डज सेक्शन 8D? 8D में क्या है? वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड अमेंडमेंट ऑफ देयर ऑफ। ठीक है। सेक्शन 8E में बताया गया स्टे ऑन प्रोसीडिंग अंडर सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट ऑफ विड्रॉल देयर ऑफ। सेक्शन 8F में बताया गया अदर मोड ऑफ रिकवरी। सेक्शन 8G में बताया गया एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 9 में बताया गया है फंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर एक्ट 11/1922। ठीक है। सेक्शन 14AB में किसके बारे में चर्चा है? सर्टेन ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल। 14AA में क्या है? इनहेंस पनिशमेंट इन सर्टेन केस आफ्टर प्रोविजन प्रीवियस कन्विक्शन। पहले से कोई चल रहा है उसके बारे में चर्चा है। व्हाट डज सेक्शन 15 ऑफ ईपीएफ एक्ट? सेक्शन 15 में क्या बताया गया? स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग एग्जिस्टिंग ऑफ द फंड। व्हाट डज सेक्शन 16? सेक्शन 16 में क्या? एक्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16A में क्या बताया गया? ऑथोराइजिंग सर्टेन एम्प्लॉय टू मेंटेन प्रोविडेंट फंड अकाउंट। 17 में है, 17 में पावर टू एग्जेम्प्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम भी में रखेंगे। 17AA में क्या है? एक्ट टू हैव इफेक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एक्ट 31 ऑफ 1956। 17B में क्या है? 17B में है, 17B में हो जाएगा लाइबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। व्हाट डज सेक्शन 18 ऑफ ईपीएफ एक्ट? सेक्शन 18 में क्या है ईपीएफ एक्ट में? तो सेक्शन 18 में है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। व्हाट डज सेक्शन 19 ऑफ ईपीएफ एक्ट? सेक्शन 19 में क्या है? डेलीगेशन ऑफ पावर। व्हाट डज सेक्शन 20 ऑफ ईपीएफ एक्ट? सेक्शन 20 में क्या है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। सेक्शन 21 में क्या है? पावर टू मेक रूल। सेक्शन 21 हो गया। क्लासेस के बारे में आप लोग को तो बता दी, इसको ध्यान रखिएगा जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि समय कम है और एक ही बैच होगा, क्योंकि कभी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में, आज हम लोग सेक्शन वाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईपीएफ एक्ट का देख लिए। अगले क्लास में ईपीएफ आरटी एक्ट करेंगे, उसके बाद अगले क्लास में ईपीएफ एक्ट के अंदर से क्वेश्चन निकाल के आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स का प्रिपरेशन कराया जाता है। हम लोगों का 5 साल का एक्सपीरियंस है, हम लोग 5 साल से डिपार्टमेंटल एग्जाम तैयारी करवा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।